19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। जनवरी में ऐलान होने के बाद भी 8वें वेतन आयोग बनाने का काम प्रोग्रेस पर भले ना दिख रहा हो, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उससे ये लगता है कि सरकारी काम में भले देरी हो, लेकिन जब मिलेगा तो छप्पर फाड़ कर मिलेगा। 8वें वेतन आयोग से न केवल करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स की जेब भरेगी, बल्कि इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्टर मिलने का अनुमान है। जितना इंतजार सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का है, उससे कहीं ज्यादा मार्केट और मार्केट रिसर्च कंपनीज को भी है। एम्बिट कैपिटल, कोटक सिक्योरिटीज के बाद एक और मार्केट रिसर्च कंपनी ने वेतन आयोग को लेकर पॉजिटिव अनुमान लगाया है। एलारा सिक्योरिटीज के अनुमान अब तक के सारे अनुमानों से कहीं ज्यादा और बम्पर फायदे का इशारा कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एलारा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करके सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 लाख करोड़ रुपए से लेकर 3.15 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट करने वाली है। ये 7वें वेतन आयोग से भी 3 टाइम डबल हो सकता है। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग से सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था, तब सरकार ने 1 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा खर्च किया था। देश की जितनी जीडीपी है उस हिसाब से ये खर्च 2026-27 के अनुमानित जीडीपी का 0.65 से 0.85% के बीच हो सकता है। इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को समझ आता है। सवाल आते हैं कि 3 लाख करोड़ प्लस खर्च करने पर एक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर को क्या मिलने वाला है। एलारा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एवरेज मंथली सैलरी इंक्रीमेंट 30,000 हो सकता है। सचमुच अभी तक की चर्चाएं और अनुमान भी ऐसा ही इशारा कर रही हैं। भारत सरकार की मिनिमम सैलरी अभी 18,000 है। पॉपुलर अनुमान है कि ये कम से कम 30,000 से 54,000 के आसपास हो सकती है। क्योंकि ये सारी चीजें फिटमेंट फैक्टर से डिफाइन होती रही हैं, इसलिए अनुमान है कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 3.86 तक हो सकता है। 1.92 हुआ तो 18,000 की सैलरी 30,000 के पार होगी। 3.86 हुआ तो 18,000 वाले की सैलरी 50,000 के पार हो जाएगी। देश में सैलरीड सरकारी कर्मचारी से कहीं ज्यादा पेंशनर्स हो चुके हैं। 54 से 70 लाख के बीच करियर पूरा करने के बाद ये पूर्व सरकारी कर्मचारी पूरी तरह पेंशन पर निर्भर है। एलारा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि पेंशन हर महीने पेंशन 15,000 से 18,000 रुपए बढ़ सकती है। 7वें वेतन आयोग से मिनिमम पेंशन 9,000 चल रही है। एलारा सिक्योरिटीज ने यह अनुमान लगाया है कि वेतन आयोग में सबसे ज्यादा फायदा उन कर्मचारियों में बटेगा जो लोअर या जूनियर लेवल पर हैं। एलारा की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में अभी जो 18 पे लेवल है, उनमें सबसे ज्यादा 60% कर्मचारी जूनियर ग्रेड यानी ग्रेड 1 से 5 पर हैं। 30% मिडिल ग्रेड में हैं जो पे लेवल 6 to 10 में आते हैं। 10% कर्मचारी ही सीनियर ग्रेड में हैं जिनका पे लेवल या सैलरी ग्रेड 11 से 18, 11 से 18 के बीच है। एलारा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से मार्केट में 3 से 3.15 लाख करोड़ इन्फ्यूज होंगे, जो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, जो बाजार में ही खर्च होंगे। पैसेंजर व्हीकल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, क्विक सर्विस, रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर्स को फायदा पहुंचेगा।
एम्बिट कैपिटल ने अनुमान लगाया है कि 8वें वेतन आयोग से सैलरी इंक्रीमेंट 30 से 34% तक हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। इससे 18,000 की सैलरी बढ़कर 32,940 से 44,280 तक हो सकती है। कोटक ने इतना इशारा किया कि रियल टर्म्स में 7वें वेतन आयोग से कम फायदा हो सकता है। आपका रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।